लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन चैप्टर में फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, सेकंड क्लास में हम लोग पढ़े थे मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, थर्ड क्लास में पढ़े थे मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन और आज ये चौथा क्लास है। आज हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नाम से ही पता चल रहा है फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन नीचे क्लासेस में आप मैथ्स में पढ़े होंगे 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, कुछ उसी तरीके का बात यहाँ भी करने वाले हैं। लेकिन यहाँ किसी नंबर का फ्रैक्शन नहीं निकालना है, यहाँ हम लोग को फ्रैक्शन निकालना है मोल का। अब अगर मान लिया सब हम कुछ लिखवा देंगे, यहाँ ध्यान देना। मान लीजिए एक बाइनरी सॉल्यूशन है। आप बताओ बाइनरी का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन में बताए थे विच हैज 2 कंपोनेंट, जिसमें 3 कंपोनेंट है उसको टर्नरी सॉल्यूशन, 4 कंपोनेंट है क्वार्टरनरी, 5 है तो उसे पेंटानरी। तो लेट अस कंसिडर ए बाइनरी सॉल्यूशन, एक बाइनरी सॉल्यूशन और इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ए का नंबर ऑफ मोल Na और बी का नंबर ऑफ मोल Nb। मोल फर्स्ट सेकंड क्लास में बताए थे कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस के मास को अगर उनके मोलर मास से डिवाइड कर देते हो तो मोल निकल जाता है। अब यहाँ Na निकल गया, Nb निकल गया। मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन है इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल, यानी जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देना है। तो जैसे अगर हमें यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो इसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना होगा। इसे काई ए पढ़ते लिखा जाता है एक्स के जैसा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका काई होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डेफिनेशन के अनुसार से रिलेशन आ जाएगा Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। डेफिनेशन क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन। तो चूंकि 2 ही कंपोनेंट है ए और बी, इसलिए Na प्लस Nb हो गया। उसी तरह से बताओ तो आप जब काई ए इज इक्वल टू Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb कर दिए तो काई बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे उसके लिए। मान ली कि एक क्वार्टरनरी सॉल्यूशन है विच हैज 4 कंपोनेंट A B C D। ए का नंबर ऑफ मोल है Na, बी का नंबर ऑफ मोल है Nb, सी का नंबर ऑफ है Nc और डी का नंबर ऑफ मोल है Nd। अब आप बताओ तो अगर मोल फ्रैक्शन सी का निकालना होगा तो क्या रिलेशन आ जाएगा? Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd, यानी जिनका मोल फ्रैक्शन निकालना है उनके मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं, वो उनका मोल फ्रैक्शन निकल जाता है। अब यहां समझो, अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि आप जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें से 40% स्टूडेंट मेरे यहाँ 11th में पढ़ा था, 40% स्टूडेंट मेरे यहाँ 11th में पढ़ा था। तो आप बताओ तो कितना स्टूडेंट मेरे यहाँ नहीं पढ़ा था? 60%। कैसे निकाल लिए आप? क्योंकि हम परसेंट बोल रहे थे तो सारे परसेंट का सम कितने के बराबर होता है? 100 के बराबर होता है। उसी तरीके से सारे फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट है, एक ए है और दूसरा बी है। तो इसका अगर हम लोग यूज करेंगे कंसेप्ट का तो यहाँ एक रिलेशन आ जाएगा काई ए प्लस काई बी, इट वुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो तो काई ए वुड बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस काई बी, और अगर काई बी वुड बी इक्वल टू लिखना हो तो 1 माइनस काई ए। तो फायदा ये होगा कि दोनों में से कोई भी एक पता है तो बाकी इतना कैलकुलेशन करने की बजाय उसको 1 में से क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन लिखवा देते हैं। देखिए, देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या करा है ध्यान से देखो। करा 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर टू प्रिपेयर इट्स एक्वस सॉल्यूशन। डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। आप बताओ इस सॉल्यूशन में टोटल कितने, लिखने के लिए टाइम देंगे, ठीक है, समझना ज़्यादा जरूरी है। अब बताओ इस सॉल्यूशन में टोटल कितने कंपोनेंट हैं? तो कौन कौन?
सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा वाटर, दोनों का मास दिया हुआ है, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले दोनों के हम लोग मोल को निकाल लेंगे, देखते हैं कैसे निकलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑफ NaOH ये दिया हुआ है, देखो तो कितना दिया हुआ है 20 ग्राम। अब यहां से इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, इनका मोलर मास आ जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1, 23, 16 और 1, टोटल वैल्यू कितना हो गया 40 ग्राम पर मोल। अब यहाँ से इसका मोल निकालो। अब इस जगह पर क्या करोगे, चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी मोल निकलेगा, वाटर का भी मोल निकलेगा, तो सिर्फ मोल लिखोगे तो ये पता नहीं चलेगा कि किसका मोल कहा जा रहा है। तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप या तो ए भी मान लीजिए, या तो फिर मोल के नीचे में उसका फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला छोटा है तो फार्मूला भी लिख सकते हैं, या तो फिर उसके नाम का एब्रिविएशन लिख दीजिए। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो हमारे पास ऑप्शन है कि NaOH भी लिख सकते हैं, या फिर N और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए S, तो वाटर के लिए क्या लिख देंगे W। दोनों में से कोई भी आप कंसेप्ट यूज कर सकते हो, A और B भी मान सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे लिखेंगे उसको यहाँ पर आपको इंडिकेट करना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग दिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मोलर मास। मास कितना दिया हुआ है 20, मोलर मास 40, 20 बाई 40 1/2, इट मीन 0.5। दूसरा कंपोनेंट वाटर है, मास ऑफ H2O बताओ तो कितना दिया हुआ है 90 ग्राम। अब इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, एक दो के बाद में तो याद होना चाहिए, 1 × 2 + 16, बताओ कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल। अब इसका मोल निकाल लेते हैं, ये लिखा जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, मास बाय मोलर मास 90 डिवाइडेड बाई 18, ये वैल्यू कितना हो गया 5। देखो यहाँ भी NaOH का मोल निकल गया, यहाँ वाटर का मोल निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन NaOH का निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, यानी NaOH डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इट मीन्स NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। वैल्यू पुट कर देते हैं, NaOH का नंबर ऑफ मोल आया था 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 5, इट मीन 0.5 डिवाइडेड बाई 5.5। देखो तो डेसिमल दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा रह गया 5/55, तो 5/55 यानी 1/11, एक निकल गया। अब दूसरा निकालना है आपको मोल फ्रैक्शन वाटर का, तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O बाई NaOH प्लस H2O करें, या तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि एक पता है तो दूसरा का सिंपल उसमें 1 में से उसको माइनस कर दें, यानी 1 - 1/11, यानी वैल्यू कितना आ गया 10/11। बोलो समझ में आया? तो आप नोट कर लीजिए, नोट करने के लिए मत हड़बड़ाइएगा, ठीक है, नोट कर। यहाँ भी दो कंपोनेंट है, 8 ग्राम मीथेनॉल इन 23 ग्राम इथेनॉल। अब यहाँ पर हम लोग डाटा सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो मास ऑफ मीथेनॉल CH3OH कितना ग्राम दिया हुआ है 8 ग्राम। अब इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, कार्बन का 12 प्लस 1 × 3 प्लस 16 प्लस 1, ये वैल्यू कितना आ रहा है 32 ग्राम पर मोल। अब इसका मोल निकालो। अब आप A और B भी मान सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेनॉल के लिए कैपिटल M भी मान सकते हैं, तो इथेनॉल के लिए E हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेनॉल मास बाय मोलर मास 8 डिवाइडेड बाई 32, 1/4 या 0.25, आप चाहें तो 1/4 भी लिख सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट है इथेनॉल, इसके लिए भी सेपरेट करते हैं, मास ऑफ इथेनॉल यानी C2H5OH, बताओ कितना दिया हुआ है 23 ग्राम। अब इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, तो
ये 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 16 प्लस 1, ये वैल्यू कितना आ रहा है 46 ग्राम पर मोल। अब यहाँ से इसका मोल निकाल लो, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। मास बाई मोलर मास, मास 23, मोलर मास 46, 1/2 या क्या लिख सकते हैं 0.5। अब देखो इथेनॉल का भी मोल निकल गया और इनका भी मोल निकल गया। अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन, अगर मीथेनॉल का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेनॉल बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल। मीथेनॉल का था 0.25 डिवाइडेड बाई 0.25 प्लस 0.5, 0.25 डिवाइडेड बाई 0.75, यानी 25/75। डेसिमल हटा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 1 और नीचे में 3, वैल्यू आ गया 1/3। अब दूसरा, या तो इसी तरह के फॉर्मेट पर इथेनॉल निकालो, या तो आसान सा काम ये है कि दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकालना होगा, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल, तो 1 माइनस 1/3, इट मीन्स वैल्यू क्या हो गया बाई इथेनॉल। बना था यहां करा इफ 30 ग्राम ऑफ यूरिया, ध्यान देना, is dissolved in 90 gram of water to prepare its aqueous solution, then determine the concentration of the solution in terms of molarity, molality and in mole fraction। यानी तीनों पार्ट जो अभी तक पिछले 3 क्लास में बताए हैं, मोलरिटी भी निकालना है, मोललिटी भी निकालना है, और आज जो पढ़े हैं मोल फ्रैक्शन भी। और किसका किसका दिया हुआ है, यूरिया का और वाटर का मास दिया हुआ है, साथ में यहाँ डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर मिनट। हम बताते हैं बोर्ड पर ध्यान से देखें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूट हो गया यूरिया, क्योंकि इनका अमाउंट कम है, जो पूछेंगे वो बताना। बताओ तो क्वेश्चन में मास ऑफ यूरिया कितना दिया हुआ है 30 ग्राम। अब इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। अब मोलर मास, यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए NH2CONH2। अब इसके अनुसार से निकालोगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 1 इंटू 2, सबको सोल्व करोगे तो आ जाएगा ये 60 ग्राम पर मोल। मास पता है, मोलर मास पता है, तो अब इसका मोल निकाल लेते हैं। यूरिया है तो इसको हम NU कर दिए, U फॉर यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, मास बाय मोलर मास 30 डिवाइडेड बाय 60, 1/2, वैल्यू कितना हो गया 0.5। दूसरा है डिजोल्व किया गया है वाटर में, जो कि 90 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के फॉर्म में H2O यूज किया गया है, कितना ग्राम है 90 ग्राम, तो मोललिटी तो यहीं से निकल जाएगा। अब इसका मोलर मास निकाल लो, तो इनका मोलर मास वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 16, इट मीन्स 18 ग्राम पर मोल। अब फिर मोल निकालो, इस बार मोल वाटर का निकाल रहे हैं, तो मास बाय मोलर मास 90 डिवाइडेड बाई 18, कितना वैल्यू आ गया 5। तो 2 पार्ट निकल जाएगा, इसको यूज करेंगे तो मोल फ्रैक्शन और इसको यूज करेंगे तो मोललिटी। लेकिन एक और पार्ट निकालना है मोलरिटी भी, और मोलरिटी में हम लोग को चाहिए वॉल्यूम, और वो भी किसका सॉल्यूशन का। तो पहले हम लोग मास निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इट इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट देखो तो कितना ग्राम दिया हुआ है 30 ग्राम, ये आ गया 30 ग्राम, और सॉल्वेंट 90, कितना ग्राम आ गया 120 ग्राम। क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो यहां से अगर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो ये हो जाएगा मास बाय डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी यानी 120 डिवाइडेड बाय 1.2 यानी वैल्यू कितना आ गया 100 मिलीलीटर। अब सब आपके पास में है, वॉल्यूम यहाँ है, मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ है, यहाँ पर ये इनका मोल है, फार्मूला लिखोगे और वैल्यू पुट कर दोगे। जैसे फर्स्ट में अगर हमें मोलैरिटी निकालने के लिए कहा गया है तो मोलैरिटी का फार्मूला है मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर ये मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाई कर दें किससे 1000 से। यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, देखो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल यानी कि यूरिया का कितना है 0.5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू 1000, 10 बचेगा यानी 5 मोलर, या इसी को मोल पर लीटर कह सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मोलैलिटी निकालना होगा, मोलैलिटी इसका फार्मूला है मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ये ग्राम में है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1000 से। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 0.5, सॉल्वेंट का मास देखो अभी निकाले हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना ग्राम है 90 ग्राम इंटू 1000। अब ये वैल्यू आ जाएगा 5.555 यानी इसको लिख सकते हैं 5.56 मोलल। मोलैरिटी को कैपिटल एम से और मोलैलिटी को स्मॉल एम से, या तो फिर आप इसकी जगह मोल पर लीटर लिखोगे और इसकी जगह पर मोल पर किलोग्राम। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में हम लोग मोलैलिटी पढ़े थे और उसके पहले वाले क्लास में हम लोग मोलैरिटी पढ़े थे, ये दोनों पार्ट हो चुका है। आज जो पढ़े मोल फ्रैक्शन उसका यूज, अगर मोल फ्रैक्शन यूरिया का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यूरिया का नंबर ऑफ मोल कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 5 यानी 1/11, और यहीं से अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 1 माइनस 1/11, इट मीन्स वैल्यू 10/, तीनों पार्ट निकल गया। अब ऐसे ही ऐड होता जाएगा, जैसे जैसे हम लोग यहाँ बढ़ रहे हैं, जैसे आप में से जो दूसरे बैच में हैं तो वहाँ पे रॉड्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये सब जो चल रहा है, तो मोलैरिटी यहाँ बताए। अब इसका यूज जो है वो आगे की तरफ में बढ़ता चला जाएगा, ऐड होता चला जाएगा। अब पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद में फिर इसको, और हम तो सजेस्ट करेंगे कि बनाते जाओ, जैसे ही गड़बड़ाओ तब फिर बोर्ड पर देखो कि कहाँ